स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है। और मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप, 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के वासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामला को जो है। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हमें इकट्ठा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों से खिताब। कहते हैं जाती पसंद और नापसंद से हटकर सोचना होगा, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करेंगे। भारत से तिजारत और अडियाला में बैठे शख्स से मामला ठीक किए जाएं, ताजरों का वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ताजर बरादरी के जो भी जायज़ मुतालबात हैं उसको पूरा करेंगे। आप हमारा साथ दें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कई बरस गुजर गए, दोनों पार्टियों के वकला सिर्फ तारीखें लेते हैं। दोनों पार्टियों के वकला आपस में मिले हुए हैं। 2700 अरब के केसेस हमारे अदालतों में फंसे हैं। दूसरी तरफ कर्जों के पहाड़ तले हम दब चुके हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम ना हो सकी। तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराजात आए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर एतराजात जारी किए गए थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर PTI को न मिली तो हम कोई पार्लिमानी कमेटी कबूल नहीं करेंगे। शेर अफजल मरबत ने कहा ना ही किसी कमेटी की मेंबरशिप कबूल करेंगे। बानी PTI ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए नाम दे दिया, अब उनको मजबूर कर रहे हैं अपना फैसला वापस लें। बहुत से फैसलों में बानी PTI पर दबाव डाला गया। बानी PTI एक्टिविटी पसंद करते हैं, उनको एहतजाज चाहिए, जलसे चाहिए और वो मैं करके देता हूँ। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के असर-ए-नौ तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने 6 रुकनी बेंच पर एतराज कर दिया। बेंच ने एतराज पर मबनी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इससे कबल दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब की। ईद पर कितने लोगों को छोड़ा गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। ईद पर 20 लोगों को छोड़ा गया। अटॉर्नी जनरल का जवाब, कहा मुतफारिक दरख्वास्त के जरिए रिहाई पाने वालों की तफसील जमा कराई है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा रिहा होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अब कोई केस नहीं है। एतजाज एहसन अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। कहा इन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया है। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। अटॉर्नी जनरल की जो परफेक्शन होती है वो इस केस में नजर नहीं आई। शहबाज हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, एहतजाज कभी खतरा नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेशगोई कर दी। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा हुकूमत मुद्दत भी पूरी करेगी और डिलीवर भी करेंगे। PTI वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद इस हुकूमत को एक चांस देने के लिए तैयार है। असद कैसर ने बानी PTI की रिहाई से मुताल्लिक बयान देकर रंगबाजी की। सियासतदानों को इतनी तो गुंजाइश देनी चाहिए कि वो थोड़ी सी रंगबाजी कर लें। ज़िमनी इलेक्शन में हमने सारी वो सीटें जीती जो पहले भी हमारे पास थी। हमारी जीत ये साबित करती है जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया वो सरासर गलत था। इलेक्शन के बाद PTI वालों ने जो गंदी जबान और प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है उसका एक बैकलैश भी आया कि उनका मोतदल वोटर आहिस्ता आहिस्ता PTI की तरफ से हट रहा है। एक साल के अंदर बड़ी तब्दीली इन्वेस्टमेंट के माहौल के अंदर भी देखेंगे। महंगाई भी नीचे आएगी और मईशत भी मुस्तहकम होगी। विफाक ने फंड्स नहीं दिए, 4 साल नई स्कीम्स में सिंध को नजरअंदाज किया गया। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से शिकवा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने कहा उम्मीद है अब सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वज़ीर आज़म बड़े मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिंध काबीना इजलास में सूबे के मसाइल पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत के बाद गुफ्तगू में कहा मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम, अवाम की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करना होंगे। वफाक और सूबों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। किसी भी सूबे की तरक्की मुल्क की तरक्की है। हमें मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करना होंगे।
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात हमें करना होगा। कराची आमद पर वजीर आला सिंध ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मनसब संभालने के बाद वजीर आजम का ये कराची का पहला दौरा है। ईरानी सदर का दौरा इख्तिताम पजीर। सदर रईसी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत की। दौरे के इख्तिताम पर दफ्तर खारजा की जानिब से एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान ईरान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। बाहमी तशवीश के बिलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुतादिद वफामतनामों और मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। दोनों फरीकों का बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए आला सतही दौरों के तबादले और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। फरीकैन ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ईरान मुश्तरका सरहद, अमन और दोस्ती की सरहद होनी चाहिए। फरीकैन ने तिजारती और इक्तिसादी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी बाहमी तिजारत को अगले 5 सालों में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे का केस, पीर तक टेस्ट कराकर रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुशरा बीबी का इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सल लैब से तिबी मुआयने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता हुक्म के अदम तामील पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स पे कहा, हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करे। सरकारी वकील ने एडवोकेट जनरल की गैर हाजिरी पर अदालत से मुआजरत कर ली। ज़बानी तहरीरी तौर पर तलाक के हवाले से कानून क्या कहता है? सेशन कोर्ट का बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट से इस्तिफसार। राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट ने बताया कि कानून में दोनों तरीके हैं, मगर मुल्ज़िमान ने तहरीरी तौर पर कुछ पेश नहीं किया। खावर मानेका के बयान से साबित होता है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कसूरवार हैं। जज शाहरुख अर्जमंद ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर एक शिकायत पहले भी आई तो जो वापस ले ली गई थी, इस पर भी मुआवनत करें। राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। पीपल्स पार्टी की अली अमीन गंडापुर को एहतजाज के बजाय सूबे पर तवज्जो देने की तजवीज। फैसल करीम कुडी ने नदीम अफजल चंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। इनको एहतजाज की पड़ी हुई है। ये जल्द से जुलूसों में लगे हुए हैं। वज़ीर आला स्पीकर से गैर आईनी गैर कानूनी काम कराना चाहते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद केपी में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। हलफ बर्दारी होनी है। आपको किसी सूरत सीटें नहीं मिल सकती। मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई के रोड मैप पर नहीं चलना चाहिए। अगर मौलाना फजलुर रहमान के हक पर डाका डाला गया है तो सुन्नी तहरीक ने डाला है। वो उनसे सीटें वापस लें। जीत जाएं तो उनको पसंद है, हार जाएं तो इलेक्शन पसंद नहीं। नदीम चंद ने कहा, पार्लियामेंट पर इन दिनों बड़ा बोझ है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी सफीर को खुशामदीद कहा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन, अवामी सतह पर रवाबित को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा केस वजीर खारजा को बिल्लो रानी कहने पर बनाया गया। अगर इस पर सजा बनती है तो दे दे। मैंने कोई गलीज या गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। बेनजीर भुट्टो ने मेरे खिलाफ क्लैशनकोफ का एक केस किया था जिसमें मुझे 7 साल सजा हुई थी। मैं फौजियों पर कोई बात नहीं करूंगा। हुकूमत से अपील करूंगा अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरे। मेरा बानी पीटीआई से ताल्लुक था और ताल्लुक है। आज से 2 माह के लिए मैं सियासत से दूर हूँ। इसके बाद देखूंगा सियासत क्या करवट बदलती है। अवाम सिर्फ 2 महीने इंतजार करे। नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने आए हैं। अदालत ने शेख रशीद अहमद की थाना केमाड़ी, मचकू और थाना पारा में दर्ज मुकदमात से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब हुकूमत ने अपना छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तेफाक। कम आमदन वाले बेघर अफराद की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में अराजी की निशानदही भी कर ली। वज़ीर आला ने कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया। गरीब का पेट तकरीरों और भड़के मारने से नहीं, रोटी से भरता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी वज़ीर आला को गरीब की रोटी, आटे और सब्जियों की फिक्र है। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा 2 माह के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए सस्ता हुआ। ये कोई अजूबा नहीं बल्कि मुतहरिक और फाल वज़ीर आला की गुड गवर्नेंस का अमली मुजाहिरा है। मरियम नवाज का काम बोल रहा है, इसलिए मुखालिफिन उनसे खौफजदा हैं। हिंदू जिमखाना मलकियत केस, हुकूमत, नापा, दरखास्त गुजार और दीगर फरीकैन से तजावीज़ तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा अभी केस निपटा नहीं रहे बल्कि फैसला महफूज कर रहे हैं। आपकी तजावीज़ के बाद देखेंगे समाअत करें या फैसला दें। वकील की जानिब से मजीद वक्त की मोहलत तलब, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप ईरानी होटल गए हैं, शर्मिंदा ना हो, हम भी जाते हैं। वहाँ लिखा होता है उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो, हम भी कहते हैं तारीख मांग कर शर्मिंदा न करें। नेशनल असम्बली पर कलमा लिखा है तो क्या वो मस्जिद हो गई है? पुलिस के पास अराजी गई, आपको एतराज नहीं। वफाक के पास गई, आपको एतराज नहीं हुआ। नापा वाले तो आपकी जगह को महफूज करके रखे हुए हैं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत, बलोचिस्तान की वकला तंजीमें भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्तें दायर, सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की जाए। वफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कलअदम करार दिया जाए। मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। आए नून लीग नवाज शरीफ का दौरा चीन, अहम मुलाकातें शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म की कारोबारी नुमाइश में भी शिरकत। कायद मुस्तबिक नून बड़ी कंपनीज को सरमायाकारी पर कायल करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत से भी मुलाकातें तय। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अवाम के साथ और कितनी ज्यादती करनी है। यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा ज़िमनी इलेक्शन में धांधली ने वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया। यास्मीन राशिद ने कहा 8 फरवरी को जुल्म के बावजूद लोगों ने निकलकर पीटीआई को वोट दिया। इंसदाद दहशतगर्दी ने मुकदमात की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ऑपोजिशन मैंडेट देने वालों की तौहीन कर रही है। ज़िमनी इंतखाब में कोई धांधली नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की गुफ्तगू, कहा आवाम ने जो मैंडेट दिया उस पर हमें अवामी मसाइल को हल करना होगा। इंतशार अफरा तफरी से लोग तंग आ चुके, अवामी नुमाइंदों को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगी। ऑपोजिशन वालों ने इजलास में अवामी मसाइल की कभी बात नहीं की। 12 करोड़ अवाम के मसाइल के हल के लिए बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई डील के तहत बाहर आ सकते हैं, मगर ऐसा करने से इन्हें सियासी नुकसान होगा। मीडिया से गुफ्तगू, हामिद खान ने कहा तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात मसला बन सकते हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का नून लीग में ग्रुप बंदी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ कारोबार करने आए थे, छोटे भाई ने धोखा किया, वजारत उज़्मा छीन ली। दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है। राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ और साद रफीक अलग ग्रुप है। ये ग्रुप शहबाज शरीफ को तस्लीम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत बेबस है, उनका ना वजीर खजाना अपना, ना वजीर दाखिला। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम, 72,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर। KSE 100 इंडेक्स 1,000 पॉइंट्स इजाफे से तारीख में पहली बार 72,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ऑयल रिफाइनरीज के पेट्रोलियम कीमतों को डी रेगुलेट करने की मुखालफत, $6 अरब का अपग्रेडेशन प्लान रोकने की धमकी। रिफाइनरीज के मुताबिक कीमतें डी रेगुलेट होने पर कुछ रिफाइनरीज बंद करने पर मजबूर होंगे। मकामी रिफाइनरीज से सप्लाई खरीदने की पाबंदी खत्म करने के तबाहकुन नताइज होंगे। सिफारिशात पर अमल दरामद से पहले मशवरा किया जाए। बड़ी रिफाइनरीज की जानिब से ओगरा को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। ओगरा ने डी रेगुलेशन का मकसद मुसाफकत को बढ़ाना और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लकी मरवत में खुशी गम में बदल गई। शादी की तकरीब में फायरिंग, 2 राहगीरों समेत 6 अफराद कत्ल, मुतादिद जख्मी।
फायरिंग का अफसोसनाक वाकया लकी मरवत के गांव अगरे खानजादा खेल में पेश आया, जहां दरीना दुश्मनी पर एक ग्रुप ने शादी के जारी प्रोग्राम पर हमला किया। दूसरे ग्रुप ने अपने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग की। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल में सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। छत गिरने से मुतादिद मरीज जख्मी भी हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची सी व्यू पर नौजवान की मुबैना खुदकुशी के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। मुबैना तौर पर लापता होने वाला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ताहिर घर के करीब ही बेहोशी की हालत में मिल गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर हाईकोर्ट से शहरी पर फायरिंग करने वाले मुलजिम वकार की अबूरी जमानत खारिज। मुलजिम अहाता अदालत से पुलिस और वकला को चकमा देकर फरार। पुलिस और मुद्दई के वकला मुलजिम को पकड़ने के लिए अहाता अदालत में भागते रहे। चार महीनों की तनख्वाहों से महरूम क्वेटा के वासा मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज। सैकड़ों वासा मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी खजाना का पुतला उठाकर एहतजाज किया। वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते पर धरना।